बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिहार के हैं, अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में आज जितने भी हमारे युवा साथी हैं, छात्र साथी हैं, सब बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं। आज से बसंत की भी शुरुआत हो जाती है, इसको बसंत पंचमी भी कहते हैं। बिहार के रीति रिवाज के अनुसार जो एक अच्छा और खूबसूरत समय है वो बसंत के बाद शुरू हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं सभी को सरस्वती पूजा की और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती माँ सबके जीवन में विद्या, बुद्धि, शक्ति तीनों का आवाहन करें। राहुल गांधी अपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ मनरेगा बचाओ अभियान का रोज निकले थे। उसमें जब बात आई दीदी राम जी बिल नाम लेने की तो वो नाम भूल गए और उसके बाद राम जी बिल नहीं कहते, उन्होंने ग्राम जी बिल का। नहीं, देखिए, दिखाता है ये कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी गंभीरता कितनी है किसी भी बिल को लेकर के या फिर बिल के मुद्दों को या देश के मुद्दों को लेकर के। राम जी बिल जो है उनके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पर अभी भी हमको लगता है कि उनको बिल क्या है और बिल का प्रस्ताव क्या है वो ठीक से नहीं समझ में आया। मेरी यही उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो पूरे बिल को पहले पढ़ें और सही तरीके से उसके अगर आप उसकी खिलाफ भी अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही ढंग से आप मुद्दे की बात करें। बेतुक्का बात करने से और जनता को भ्रमित करने से कुछ नहीं होता है। ये जो है वो हमारे जितने भी ग्रामीण हैं उनके हित में है। महात्मा गांधी जी का ही सपना था कि विकसित ग्रामीण हो, तो उस विकसित ग्रामीण के निर्माण में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, राम जी बिल उसी को एड्रेस करता है। उनको पहले बिल के सभी जितने भी प्रस्ताव हैं उसको ठीक से पढ़ना चाहिए और फिर एक ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। पहले भी एक मीटिंग हुई तो राहुल गांधी ने कहा कि ये बिल का नाम बदल के महात्मा गांधी का अपमान किया गया। देखिए, ये नाम की राजनीति करना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी की जो सोच थी, जो विचार थी कि हमारा विकसित ग्रामीण हो, जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वो सशक्त हों, आत्मनिर्भर हों, उनको और मजबूत किया जाए। और अच्छी सरकार, मजबूत सरकार, अकाउंटेबिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है वो यही होती है कि अगर पॉलिसी कुछ साल पहले बना है और पॉलिसी को बदल के उसको और मजबूत किया जा सकता है, उसको और अकोमोडेटिंग बनाया जा सकता है। उसके मनरेगा बिल में जो चैलेंजेस थे उस चैलेंजेस को एड्रेस करके अगर हम लोग उसको थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं तो ये तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है ना कि वो साल दर साल उस पॉलिसी के निर्माण में जो अभी की आवश्यकताएं उसके हिसाब से पॉलिसी डिजाइन करें। तो ये सिर्फ मनरेगा बिल में जितने भी हमारे ग्रामीण का जो फीडबैक था कि हमारी डेज को इंक्रीज किया जाए, एग्रीकल्चरल सीजन को अकोमोडेट किया जाए, तो ये सारा तो जो नया राम जी बिल है वो वही चैलेंजेस को एड्रेस करता है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि नाम की राजनीति से ऊपर उठ के महात्मा गांधी के विचार को अगर धरातल पे कोई उतार रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और विकसित ग्रामीण में उनको भी अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। आरजेडी एक बड़ी मीटिंग करने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किया जाएगा। देखिए, किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए या फिर उनको कोई भी अध्यक्ष बनाए, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और उससे हम लोग को खास डिफरेंस हम लोग के पॉलिटिक्स में नहीं क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग जनता को सशक्त, आत्मनिर्भर और मजबूत करने की राजनीति करते हैं, सकारात्मक राजनीति करते हैं। पर हाँ, आरजेडी को अपने विधानसभा के परफॉर्मेंस के बाद जरूर सोचना चाहिए कि संगठन को कैसे मजबूत करना है और उनको अपना जो पहले तो सबसे फीडबैक लेना चाहिए कि चुनाव में क्या गलतियां हुई और उस गलतियों को एड्रेस करना चाहिए। तो हमको नहीं लगता कि ये करेक्ट मूव है, बट बाकी ये आरजेडी का अपना अंदरूनी मामला है।